बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने को लेकर के राज्य सरकार को पटना हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। दरअसल जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहले से निर्धारित आरक्षण की सीमा ही बिहार में लागू रहेंगी। आपको बता दें कि जातीय सर्वे के बाद राज्य में आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया था, जहां बिहार में एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी गई थी, जिस पर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता गौरव कुमार और अन्य द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 11 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज पटना हाईकोर्ट ने अब फैसला सुनाया है। पटना हाईकोर्ट का इस पर मानना है कि आरक्षण की जो सीमा पहले से ही निर्धारित है उसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये मामला संवैधानिक है, इसलिए इस मामले पर आगे सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद ही इस मामले पर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने की जरूरत पड़ेगी तो ये संवैधानिक बेंच ही तय करेगी। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले ही आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया था। ऐसे में नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर के कहा जा रहा था कि चुनाव में फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद सवाल यह है कि नीतीश सरकार अब क्या करने वाली है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कहा जा रहा है कि बिहार सरकार ऊपरी अदालत जा सकती है, जो कि उनका अधिकार है। लेकिन बेसिक सवाल यह है कि जो आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी के लिए बढ़ाया गया था वो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 से विपरीत था। हालांकि इंदिरा साहनी केस में यह तय कर दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में 3 कैटेगरी एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं किया जा सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि ओबीसी को 27% आरक्षण है, तो वहीं एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण मिल रहा है। वहीं आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण मिला है। इस हिसाब से आरक्षण की सीमा 50% के पार जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने को सही ठहराया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इससे संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचता है। ऐसे में अब बिहार सरकार के द्वारा बढ़ाए गए आरक्षण की सीमा को लेकर के देखना होगा कि क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो इस मामले पर क्या टिप्पणी की जाती है और क्या फैसला सुनाया जाता है, और बिहार सरकार की तरफ से क्या इस पर निर्णय लिया जाता है। वहीं हाई कोर्ट की इस फैसले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।